जा रहा है। मंदिरों पर दीप जलाए जा रहे हैं। एक बार फिर भगवान के मंदिर में विराजने के दौरान दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से 22 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर प्रधानमंत्री की नजर। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है, कितनी तैयारी हुई है, पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। अयोध्या के निर्माण कार्य पर प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है, क्योंकि पीएम मोदी के लिए उनके आराध्य राम सबसे जरूरी हैं। इसीलिए उनके कार्यालय की 24 घंटे अयोध्या पर नजर रहती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर के मॉडल की तर्ज पर अयोध्या का रेलवे स्टेशन तैयार हुआ है। यहां पर तैयारियां और काम तो बहुत तेजी से चल रहा है और ये वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाया गया। और आप देखें, प्रधानमंत्री को आना है और इसके लिए लगातार सुरक्षा की जांच की जा रही है। लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि किसी तरीके की कोई शक हो तो उनसे बातचीत भी किया जा रहा है। मशीनें लगाकर जांच भी की जा रही है। देखिए, पुलिस के अधिकारियों के साथ में टीम पहुंची है और आगे की मैं तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से यहां पर जांच का भी काम चल रहा है और लगातार रेलवे स्टेशन को चमकाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में पर्यटक आएंगे और इस रास्ते से गुजरेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में कई कार्यक्रम हैं। जिसमें प्रधानमंत्री 15 किलोमीटर रोड शो करके अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट के बगल के मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आने का जो ये प्लान है, योजना है, और इस दौरान अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, अयोध्या का एयरपोर्ट है, दोनों का लोकार्पण करेंगे। और इस दौरान यह भी जानकारी मिली है, खबर मिली है कि प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। वहां से एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक रोड शो भी होगा और उस दौरान बहुत बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा सड़कों के किनारे भी होगा। तो सड़कों को भी चमकाने की और साफ सफाई की जो मुहिम है वो तेजी से चल रही है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, इन दोनों के बीच का जो रूट है उसको भी सुरक्षा जांच किया जा रहा है और खास करके एयरपोर्ट के अंदर, बाहर और आसपास और रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर और आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उसको साफ सुथरा रखा जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए। अपने भगवान राम के लिए पीएम मोदी की आस्था महान है। 5 अगस्त 2020 को भगवान श्री राम के मंदिर की नींव भी प्रधानमंत्री के हाथों रखी गई थी। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जो भी श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वह सुविधा पूर्वक अयोध्या आ सके, इसकी पूरी चिंता मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर जो भव्य मंदिर बन रहा है वह बन रहा है और वह सुंदर बने, उस नगरी को सुंदर बनाया जाए, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए,
यह प्रधानमंत्री जी के सोच के आधार पर हो रहा। जहाँ से बस्ती का 4 लेन पुल है, वहाँ से रेलवे स्टेशन तक मंत्रोच्चारण के साथ जगह जगह पर संस्कृत के विद्यार्थी और पूज्य महंत लोग पुष्प वर्षा करेंगे और नागरिक जो अयोध्या के उनका स्वागत करेंगे। अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मोदी ने दिन रात काम किया, जिसकी बदौलत अब अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। मंदिर भी बनकर करीब करीब तैयार है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और सारी तैयारियों का जायजा लेंगे, ताकि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तो कोई भी कमी न रह जाए। रामनगरी अयोध्या में भी सर्दी का सितम शुरू हो गया और ऐसे में रामलला को ठंड से बचाने के लिए प्रयास जो है वो भी शुरू कर दिए गए हैं। भगवान रामलला को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं और जयपुर का बना विशेष जयपुरिया रजाई ओढ़ाया जा रहा है। भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर को गर्म रखने के लिए ब्लोअर चल रहे हैं। भगवान को गर्म जल से ही स्नान कराया जा रहा है। भगवान के भोग में भी कई नए व्यंजन शामिल किए गए हैं। तो भगवान रामलला को ठंड से बचाने की कोशिश और गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। उनके भोग राग में, उनके रहन सहन में और साथ साथ उनके ओढ़ना और बिछौना में कि किसी प्रकार का ठंड का प्रकोप न लगे, इसलिए वहाँ पर एक तो बोलेरो है जो गर्म हवा देता है, उसको चलाया जाता है। उसके बाद में जयपुरिया रजाई है और उस रजाई एक बिस्तर नीचे बिछाया जाता है, चद्दर, उसके बाद रजाई। इस प्रकार से रजाई के साथ में उनको उड़ा दिया जाता है। भगवान रामलला को ठंड से बचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे बालक राम को ठंड से बचाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। जयपुर से निर्मित एक विशेष रजाई भगवान रामलला को धारण कराई जा रही है। इसके साथ ही भगवान रामलला के व्यंजनों में भी अब गरिष्ठ व्यंजन शामिल किए गए हैं। उनके भोग में गरिष्ठ व्यंजनों को शामिल किया गया है। गर्म कपड़े धारण कराए गए हैं और रामलला के परिसर को गर्म रखने के लिए रामलला के पुजारी ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामलला की सेवा राम जन्मभूमि परिसर में बाल स्वरूप में होती है, लिहाजा हर एक वो प्रयास किया जा रहा है जो घरों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए किया जाते हैं। भगवान के परिसर को गर्म करने के लिए ब्लोअर लगाया गया है। गर्म कपड़े रामलला और उनके भाइयों को धारण कराए गए हैं और इसके साथ रामलला को जयपुर से निर्मित विशेष रजाई भी धारण कराई गई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। अयोध्या में हजारीबाग का बना महावीर झंडा लगेगा। 40 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा झंडा बनाने का ऑर्डर नवल किशोर खंडेवाल को दिया गया है। नवल किशोर खंडेवाल 81 साल के हैं और वो खुद झंडा लेकर अयोध्या जाने वाले हैं। झंडा बनाने में 125 मीटर कपड़ा लगा है। इसमें 2 मूर्तियां बनाई गई हैं और एक तस्वीर बजरंगबली की, दूसरी 6 फीट का है, दूसरी 4 फीट का तस्वीर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और बजरंगबली की है, जिसे आकर्षक रूप से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि इस झंडे को लगाने के लिए 100 फीट से ऊंचा बांस की आवश्यकता पड़ेगी। गर्व की बात है और मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर, जो रामनवमी का जो स्वरूप है, अयोध्या पहला नंबर पर है तो पूरे हिंदुस्तान में हजारीबाग दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के हिंदुओं में राम कण कण में बसे हुए हैं और यहाँ के लोगों की इच्छा है कि यहाँ से भी कुछ वहाँ जाकर झंडा जो यहाँ पर रामनवमी में होता है, तो आज इस पुण्य मौके पर जो 400 वर्षों के बाद अयोध्या में होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का जो श्री राम जी का, तो उसमें हम लोगों का यहाँ का झंडा जाके लगे और हम लोगों का झारखंड हजारीबाग का शान बढ़े। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से देश की पहली अमृत
भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन पुश पुल तकनीक से चलेगी और इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे, जिसमें कि 14 डिब्बे स्लीपर क्लास और 8 डिब्बे जो है वो जनरल क्लास के होंगे। ये ट्रेन दरभंगा से आनंद विहार के लिए वाया गोरखपुर होकर चलेगी। आधुनिक तकनीक से बनी इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ट्रेन के दोनों इंजन एक साथ चलेंगे। आगे का इंजन जहां ट्रेन को खींचेगा तो वहीं पीछे का इंजन ट्रेन को पुश करेगा। इसी के साथ ही इसमें बैठने वाले यात्रियों को झटका ना लगे, इसके भी इंतजाम है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए ट्रेन में बैठने के स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। में कम टाइम लगता है, जिसको आप रोड के भाषा में बोलते हैं पिकअप बहुत अच्छा है, तो बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ती है, तेज़ी से रुकती है। तो स्टॉपेजेस पे जो जनरली ट्रेन में लंबा टाइम लगता था रुकने और चलने में, उन टाइम का सेविंग होगा, जिससे इस ट्रेन की ओवरऑल स्पीड अच्छी हो जाएगी। उसकी डिज़ाइन इस तरह से की गई है जैसे वंदे भारत के इंजन डिज़ाइन होते हैं। जो कोचेस बनाए गए हैं उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं सभी प्रकार की। और अभी जो पहली पुष्पुल ट्रेन जिसको अमृत भारत ट्रेन कहा जा रहा है, जिसकी संभावित तिथि है कि 30 दिसंबर को चलाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे जैसे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन नजदीक आ रहा, पूरे अयोध्या शहर का कायाकल्प जो है वो पलट गया है और पर्यटकों और साथ ही तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए मंदिर से लेकर शहर के हर कोने में निर्माण कार्य चल रहा है। राम मंदिर की ओर जाने वाली 12 किलोमीटर की मुख्य सड़क के किनारे 3000 से अधिक घरों, दुकानों और मंदिरों से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टेशन तक अयोध्या नगरी का नक्शा ही बदल गया है। अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, जेहि उर बसहि राम धानु भानी। अयोध्या के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, अयोध्या के प्रभाव को वही जानता है जिसके हृदय में भगवान राम धनुष बाण लेकर विराजमान हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। अयोध्या कैंट स्टेशन का कायापलट हो गया है। अयोध्या की सड़कों की सूरत बदल गई है। अयोध्या की गलियां सज धज गई हैं। अयोध्या आए राम भक्तों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। सरयू नदी में क्रूज चलेगा। क्रूज में सवार होकर श्रद्धालु अयोध्या नगरी को रज रज कर निहार सकेंगे। अयोध्या के इस रूप को देख सरयू भी फूले नहीं समा रही। सरयू नदी की बहती जलधारा सदियों से अयोध्या को देखती आई है। उस वक्त भी जब यहां भगवान राम ने अवतार लिया था, उस वक्त भी जब अयोध्या में राम राज था। दिन महीने हुए, महीने साल हुए, साल सदियां बनी और सदियों बाद एक बार फिर भगवान राम की अयोध्या नगरी पूरे विश्व में आस्था के साथ साथ विकास की विरल तस्वीर पेश कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिनसे राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है। पूरी इमारत पर राम मंदिर की तरह नक्काशी भी की जा रही है और टर्मिनल में रामायण से संबंधित चित्र लगाए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या एयरपोर्ट को इसी नाम से जाना जाएगा। जथा नाम तथा काम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखे गए इस एयरपोर्ट का लुक और फील पूरा ऐसे देने की कोशिश की गई है जैसे पौराणिक काल का कोई महल हो। यहाँ जितनी भी कलाकृतियां आपको दिखाई देंगी वो राम मंदिर से प्रेरित ही दिखाई दे रही हैं। बड़े गुंबद बनाने की तैयारी है, नक्काशी यहाँ के खंभों पर भी आपको दिखाई देगी और इन सब के साथ नवीन आधुनिक तमाम सुविधाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। भगवान राम की नगरी को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए जो एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, इसका पहला टर्मिनल अभी 500 यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। यह एयरपोर्ट 3 चरणों में बन रहा है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले पहला फेज शुरू हो जाएगा। 2025 तक पूरा एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा।
821 एकड़ में फैला हुआ है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3 चरणों में इसको विकसित करने की योजना है। शुरुआती 2 चरण में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। अंतिम, आखिरी और तीसरा चरण रहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अयोध्या प्रशासन का अनुमान है कि राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला के विराजमान हो जाने पर अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। इसे ध्यान में रखकर अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन भी तैयार किया जा रहा है।